Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about Alia Bhatt stealing Levi's brand deal from Deepika Padukone. Because इंटरनेट पे एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में यही बोला जा रहा है कि दीपिका के पास जो चीज है वो आलिया को चाहिए। तो लीवाइज ये जो ब्रांड है उन्होंने 2021 में ये अनाउंस किया था कि दीपिका पादुकोण उनकी ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर होगी। अभी ऑलमोस्ट उस चीज को 4 साल हो गए हैं। जनरल इतने पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड हो जाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर्स में क्या ब्रांड को इससे फायदा हुआ है एंड देन उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि क्या उन्हें कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है सेम सेलिब्रिटी के साथ कि दूसरे ऑप्शंस देखने हैं। सेम ऑप्शन सेलिब्रिटीज के पास भी होता है कि क्या उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है कि चार्जेस बढ़ाने हैं। अभी इंटरनेट फिगर्स को अगर आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग दीपिका अराउंड 7 to 12 करोड़ ब्रांड एंडोर्समेंट का चार्ज करती है एंड इवन शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज इन इंडिया। एंड आलिया भट्ट का भी जो प्राइस रेंज है वो हायर साइड पे है अराउंड 9 करोड़। तो इस बार जब कॉन्ट्रैक्ट में भी रिन्यू हुआ होगा उस पॉइंट पे ब्रांड ने या दीपिका ने डिसाइड किया होगा टू ड्रॉप दिस डील, जिसके बाद आलिया भट्ट सिलेक्ट हुई। लीवाइस ब्रांड ने रिसेंटली आलिया भट्ट के साथ जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तब उस पोस्ट के नीचे कुछ ये कमेंट्स देखने मिले। How come Deepika's leftovers always end up on your plate? Alia is so obsessed with Deepika. First it was Deepika and now her. You choose to fill. You take everything away from Deepika. The actor literally following Deepika's line. The way she speaks, the kind of brand she is working with. On Coffee with Karan she said, Sanjay sir said he gave Deepika Padukone 3 movies. He will do 4 with me. Now this, be your own style and personality. Why copying Deepika's path? The obsessed ex is back at it. तो recently back to back Levi's ने 2 पोस्ट किए हैं आलिया के साथ एंड दोनों के नीचे ऐसे सिमिलर कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। संजय लीला बंसाली का रेफरेंस दिया गया दैट अरे दीपिका एसएलबी के साथ काम कर रही थी तो आलिया भट्ट को भी उनके साथ काम करना था। देन रणबीर कपूर को दीपिका डेट कर रही थी, देन आलिया भट्ट भी आगे जाके उसको डेट करने लगी है। नाउ शी इज मैरिड टू हिम एंड अभी ब्रांड डील्स के वक्त भी शी इज डूइंग सिमिलर थिंग बिकॉज लिवाइस के पहले लॉरियल ब्रांड के साथ भी सेम हुआ है। दीपिका एक फेज तक उस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड थी बट आलिया भट्ट अभी उनके साथ एसोसिएटेड है। ये ब्रांड एंडोर्समेंट के एरिया में जो भी पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं कि आलिया भट्ट दीपिका से ऑब्सेस्ड है वो इन माय ओपिनियन इतना भी वैलिड नहीं लग रहा बिकॉज हर पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एंड होता है तो ऑब्वियसली अगर किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो मना क्यों करेंगे। प्लस सेलिब्रिटीज को जो मैनेजर है वो टैब्स भी रखते हैं कि किसका कॉन्ट्रैक्ट कब एंड हो रहा है। आलिया के अलावा दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई किया होगा सो दैट वो सिलेक्ट हो। जैसे लोरियल की बात हुई थी कई साल पहले एक फेज में कटरीना कैफ इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी एंड उसको फिर दीपिका ने रिप्लेस कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है दैट दीपिका इज डूइंग इट पर्पसली? ऑफ कोर्स नॉट। सिमिलर चीज आज के वक्त में आलिया भट्ट इज डूइंग बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सारे पॉइंट्स इनवैलिड है। संजय लीला भंसाली वाला जो पॉइंट है वो समवॉट वैलिड है। रीजन बीइंग दीपिका रणवीर एंड एसएलबी ये जो कॉम्बिनेशन है ये लोग बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे एंड एसएलबी के साथ काम करने के बाद रणवीर एंड दीपिका दोनों के करियर में एक मैसिव ग्रोथ देखने मिला। तो मे बी दीपिका को जिस वे से संजय जी ने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है वो सेम चीज मे बी आलिया भट्ट को भी अपने करियर में चाहिए रहेगा दैट संजय लीला भंसाली के फिल्म में वो ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करे जो इम्पैक्टफुल हो। एंड इस वजह से एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थी कि वो एक तो फिल्म उनके साथ करे। इवन खुद संजय लीला बंसाली ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि गंगूबाई से पहले एक फिल्म था जो आलिया भट्ट के साथ करने वाले थे एंड आलिया इसके बारे में खुश थी बट एंड मोमेंट पे कुछ तो हुआ जिस वजह से वो फिल्म कंटिन्यू वो नहीं कर पाई एंड आलिया को जब समझा कि वो फिल्म कैंसिल हो रहा है या होल्ड पे डाला जा रहा है उस पॉइंट पे वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई एंड खुद को रूम में वगैरह उसने बंद कर दिया था, रोने लग गई थी वो, जिससे संजय लीला बंसाली बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ एंड उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो फिल्म करेंगे आलिया के साथ। तो दिस शोज कि उसके लिए एसएलबी के साथ काम करना कितना इंपॉर्टेंट था एंड ये ऑब्वियस था कि दीपिका के करियर में जो संजय लीला बंसाली का इम्पैक्ट रहा है वो देखने के बाद कई एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे सो दैट उनके करियर में भी वो पुश उनको मिले। देन वो जो रणबीर वाला पॉइंट है दैट इज नॉट वैलिड। दीपिका का जो ब्रेकअप है वो 2009 में हुआ था एंड आलिया बहुत साल बाद 2017 में कुछ उसको डेट करने लगी थी। तो इट इज नॉट लाइक कि टाइमलाइन ओवरलैप हो रहा है। बट हाँ, अगर कटरीना कैफ के केस में लोग ऐसा कुछ बोलते कि आलिया एंड कटरीना का जो भी फ्रेंडशिप था वो शेडी था देन पॉसिबिलिटी होता कि वैसा कुछ हो उनके सिनेरियो में बिकॉज आलिया भट्ट एक दौर में कटरीना कैफ की बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी, वो लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे। सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में पोस्ट करना, सेम जिम में जाना, आलिया का ट्रेनिंग लेना कटरीना से, ये सब हो रहा था एंड उस पॉइंट पे कटरीना वाज डेटिंग रणबीर कपूर। सडनली कटरीना जैसे ही सेपरेट हो गए रणबीर के साथ तो उसका वो जो बॉन्ड था आलिया भट्ट के साथ वो भी एंड होता हुआ दिखाई दिया। इट वॉज वेरी ऑड कि आलिया ने उसकी फ्रेंडशिप क्यों खत्म हो गई, आलिया भट्ट ने डिस्टेंस वो मेंटेन करना क्यों शुरू किया। कटरीना जब सिंगल थी तब सेम अफेक्शन आलिया कटरीना को नहीं दिखाती और कटरीना का जो ब्रेकअप था वो अराउंड 2016 में हुआ था एंड कट टू नेक्स्ट ईयर 2017 में आलिया जो है वो रणबीर को डेट करने लग गई थी एंड कटरीना के पीओवी से ये हर्टफुल होगा बिकॉज वो कुछ 7 इयर्स का रिलेशनशिप था एंड उनका जब रिलेशनशिप चल रहा था
तब आलिया भट्ट और वो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू ब्रांड एंडोर्समेंट वाला पॉइंट, उस पोस्ट के नीचे पीपल वेर इवन सीन कमेंटिंग कि दीपिका कैन फिल्म फेस्टिवल में गई, मेट गाला में गई, तो आलिया भट्ट भी वहां पे जा रही है। ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया बिकॉज ये सारे जो भी फेस्टिवल्स है या इवेंट्स है वहां पे जनरली इंडियन सेलिब्रिटीज बहुत पहले से जाते आ रहे हैं। ऐश्वर्या राय को ले लो, प्रियंका चोपड़ा को ले लो, ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स वो कई सालों से अटेंड कर रहे हैं। तो दीपिका वो एक्ट्रेस नहीं है जिन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है कि दीपिका वहां पे गई या दूसरे उसको कॉपी करने लग गए। इसी यहाँ पे दीपिका का फॉल्ट नहीं है, वो यहाँ पे किसको कुछ नहीं बोल रही, वो कमेंट्स नहीं कर रही, बट उसके जो फैंस है वो अपसेट हो रहे हैं। अभी ब्रांड्स जो होता है वो एन नंबर ऑफ रीजंस के चलते सेलिब्रिटीज को ड्रॉप करते हैं। इन केस वो पॉइंट पे कोई और ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी है या किसी और का हाइप ज्यादा है, देन उसको सिलेक्ट किया जाता है। ये ऑडियंस किसके साथ कनेक्ट हो पाती है या उनके ब्रांड इमेज के साथ कौन अलाइन हो पाता है, ये सब देखा जाता है। लक्स सोप का केस ले लो, कटरीना कैफ एक फेज में इस ब्रांड का फेस थी, बहुत ज्यादा हिट किया था वो एड कैंपेन। देन कुछ साल बाद उन्होंने स्विच किया, दीपिका पादुकोण को सिलेक्ट किया एंड नाउ इट इज सुहाना खान। जिलेट वीनस ब्रांड ले लो, दीपिका पादुकोण इनके साथ एसोसिएटेड थी, बट अभी अनन्या पांडे है। सी ऐसा नहीं है कि ये सारे डील्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लीन डील है। फैशन फिल्म में ये दिखाया गया था कि ग्लैमर इंडस्ट्री में भी दूसरे इंडस्ट्री की तरह डर्टी गेम्स खेला जाता है। वो मॉडल्स के ऊपर बेस्ड था, बट एक्टर्स के केस में भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने पहले बोला, टैब्स रखा जाता है कि किसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है एंड कब खत्म होने वाला है, कौन से फिल्म के ऑडिशंस ओपन है, कैसे अपना इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शन यूज करके वी कैन स्नैच इट, ये सब होता रहता है। एंड सी समझ भी आता है इस केस में कि अगर ऐसे किसी पर्सन के साथ ये हो रहा होता जिसने दूसरों के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, जो बहुत हार्डली होता होगा इस इंडस्ट्री में, देन थोड़ा बहुत ये एक्सेप्ट भी किया जा सकता कि अरे अनफेयर हो रहा है। बट दीपिका के केस में एवरीवन नोज दिस कि उसकी जो पीआर टीम है वो डर्टी प्ले करती है, दे आर वेरी अग्रेसिव। रिसेंटली तृप्ति डिमरी को कैसे ट्रीट किया गया था वो सोशल मीडिया पे एक्सपोज हो गया है। जैसे ये बात बाहर आई कि तृप्ति दीपिका को रिप्लेस करी है एक फिल्म में, उसके बाद तृप्ति को अटैक किया गया, शेम किया गया। बट आपने नोटिस किया होगा कि ये जो पीआर गेम है वो तब रुका जब सोशल मीडिया पे ये बात सामने आई कि दीपिका की जो पीआर टीम है वो अटैक कर रही है तृप्ति को। ये बात बाहर आने के बाद सडनली ये सारे जो भी पोस्ट थे तृप्ति के अगेंस्ट वो दिखना थोड़ा बंद हो गया। एंड डू यू फील दीपिका ने अपने करियर में किसी और एक्ट्रेस को इंटेंशनली रिप्लेस नहीं किया होगा? नो डाउट दीपिका का अपना एक स्टाइल है, लग्जरी ब्रांड्स को वो बहुत अच्छे से प्रमोट करी है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू फैशन दीपिका इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई है। ये नहीं बोला जा रहा कि आलिया भट्ट ने किया है, वो तो आगे देखने मिलेगा कि इनका ब्रांड डील कैसे जाता है। बट दीपिका की फैशन की बात करें तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि उसका एक क्लोथिंग ब्रांड भी था, ऑल अबाउट यू, बट अगेन वो स्टैंड आउट नहीं कर पाया। मिंत्रा के साथ दीपिका ने ये शुरू किया था, इसमें उसका एक बड़ा स्टेक था, बट इवेंचुअली पूरा स्टेक जो है उसने मिंत्रा को सेल कर दिया क्योंकि लोगों का इस लेबल पे ध्यान ही नहीं किया। एंड 82 ईस्ट के साथ भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। बार बार लोग फीडबैक दे रहे हैं बट दीपिका की टीम नहीं सुन रही। क्लियरली लोगों ने ये बोला है कि जिस वे से प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा है वो बोरिंग लग रहा है। सी इट इज अंडरस्टूड कि दीपिका का खुद का एक प्रेफरेंस है, मिनिमलिस्ट अप्रोच उसको पसंद है, सटल स्टाइल है उसका, बट अगर एक चीज आपके ब्रांड के लिए वर्क नहीं कर रही तो लोग डिफरेंट चीजें ट्राई करते हैं। कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ 82 ईस्ट के अंडर ये अभी लोगों को पता भी नहीं है बिकॉज बहुत मोनोटोनस वे से वो लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। एंड करंट मार्केट ट्रेंड अगर आप देखोगे तो फन इंटरेस्टिंग एड कैंपेन्स आर गोइंग वायरल। लोगों को कुछ डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग देखना है। आपने ये देखा होगा कि दीपिका पादुकोण जब एलवी के साथ जुड़ी थी तब ये बहुत ज्यादा नोटिस में आया था। आई नो एलवी जो है वो लग्जरी ब्रांड है, बट पॉइंट हियर इज कि क्या लोगों का ध्यान गया था? तो एलवी के केस में गया था, बट लिवाइस के केस में इतना नोटिस में ये कैंपेन्स नहीं आए हैं। इसमें सिर्फ दीपिका का फॉल्ट नहीं है बट ब्रांड का भी फॉल्ट है बिकॉज वो लोग कैंपेन्स डिसाइड करते हैं। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि आलिया भट्ट को जो ये हेट दिया जा रहा है ये जीन्स ब्रांड डील के चलते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।